Dear students, today we are moving towards the question 8, and question number 8 is if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square A minus sin square A. It is. So cot A is equal to 4 by 3, and we have to prove or check is it equal the left hand side to right hand side or not, right? We need to check this. So first cot A is equal to 4 by 3 है, tan A और cos A और sin A ये तीनों अपन ने को cot A की मदद से निकालना है with the help of cot A. ठीक है, so I am taking cot A is equal to 4 by 3. अब कोट ए इज इक्वल टू 4 by 3 है. मैं एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. ट्राइंगल आप चूँकि उसमें एंगल जो है वो आपको ए लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें कोट ए के बारे में बोल रहा है. तो राइट ट्राइंगल लिया जिसमें एंगल ए आपका ये है. बी पर आप 90 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं. सी जो है वो दूसरा एंगल है. इसके अपोजिट आपका परपेंडिकुलर होता है और ये जो है वो बेस होता है. तो कोट ए इज इक्वल टू होता है आपका cot A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स बी ए अपॉन बी सी. बी ए इज 4K एंड बी सी इज 3K. ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. वी नीड टू फाइंड आउट ए सी. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to BC square plus BA square, that is 3K square plus 4K whole square. So AC square is equal to 9K square plus 16K square, and that is equal to 25K square. Here we are getting AC is equal to 5K. AC is equal to आपके पास यहाँ पर 5K आता है. ओके, तो tan A cos A और sin A की वैल्यू अपन देख लेते हैं. tan A इज इक्वल टू क्या होगा? tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी 3K by 4K होता है. 3K by 4K दैट इज इक्वल टू 3 by 4. ओके, cos A देख लेते हैं. cos A ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो है 5K, है ना. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस. Base is 4K and hypotenuse is 5K, so that is equal to 4 by 5. Sin A is equal to, sin A means perpendicular upon hypotenuse, so that is 3K upon 5K is equal to 3 by 5. ठीक है. Now we are taking left hand side. Left hand side is 1 minus tan square A and 1 plus tan square A, and that is equal to 1 minus tan square A means 3 by 4 whole to the power 2, 1 plus 3 by 4 whole to the power 2. सॉल्व करेंगे. 4 की पावर 2 यानी 16 को आप एलसीएम लेंगे. यहाँ पर 3 की पावर भी 2 है, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय, सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 16 एलसीएम आएगा और यहाँ पर जो है वो 16 प्लस 9 हो जाएगा, है ना. फाइनली जो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो इस तरीके से आएंगे. इट इज इम्प्लाइज दैट 1 minus tan square A
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 है ना, इट इज 7 and 16 plus 9 it is 25. So we are getting 7 by 25. Okay, and right hand side is sin square a minus cos square a minus sin square a चेक करना है. देखिए क्वेश्चन में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए चेक करना है. ओके, तो कोस स्क्वायर ए, कोस ए इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 4/5 है, तो ये 4/5 होल रेस्ट पावर 2 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 3/5 का होल स्क्वायर अपने को यहाँ पर देखना है. तो इट इज इम्प्लाइज दैट कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25. 16 minus 9 it is 7 divided by 25. Both are coming same, right? So this is result 1 and this is result 2 from 1 and 2 we can say both are equal, right? Both are equal, है ना. अभी क्वेश्चन नंबर 9 लेता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. If A tan A is equal to 1/√3, find the value of. Question number 9 is if tan A, question number 9, if tan A is equal to 1/√3 given है ना, तो और राइट एंगल्ड है B पर, चलो मैंने इसी से बना लिया, राइट एंगल B पर है, यानी कि A आपको यहाँ से लेना है, ए बी हो गया, ABC यहाँ पर आप लेंगे. ठीक है, चलिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो साइड है tan A इज इक्वल टू A परपेंडिकुलर अपॉन, दिस इज अबाउट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर 1 है, सो 1K एंड दिस इज √3K. साइड की लेंथ यही होगी. अच्छा, इजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सो दैट इज 3K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4K स्क्वायर. AC आपका यहाँ पर आ जाएगा 2K, है ना. AC 2K आ गया. अब AC निकाल लिया आपने. अब अपने को साइन ए कॉस C की वैल्यू चाहिए. पहले तो साइन A देख लेते हैं. साइन A इज इक्वल टू साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज 1/2, है ना, 1/2. एंड कोस A 1K अपॉन 2K करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा, है ना. तो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दैट इज √3K अपॉन 2K, K से K कैंसिल. अब साइन C की बात करते हैं. साइन C इज इक्वल टू वापस C जो है वो ये एंगल है, इस एंगल के अपोजिट, यानी कि इस एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर अपना √3K है डिवाइड बाय हाइपोटेनस, वो 2 ही है, तो K से K कैंसिल हो गया. साइन C की वैल्यू ये है. फिर cos C इज इक्वल टू, cos C इज बेस अपॉन बेस 1K और ये हाइपोटेनस है 2K,
so that is equal to 1/2. Now we need to find first sin A cos C plus cos A sin C, है ना। तो sin A की वैल्यू अपने पास 1/2 है, cos C जो अपने पास है वो भी 1/2 है, cos C यहाँ देख सकते हो आप, प्लस cos A जो है वो √3/2 है, इंटू sin C is √3/2 again, so that is equal to 1/4 plus 3/4 is equal to 1. 4/4 आएगा, आंसर 1 आएगा। चलिए यहाँ पर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। cos A की वैल्यू अपने पास है यहाँ पर, cos A is √3/2 इंटू cos C की वैल्यू 1/2 है, माइनस sin A की वैल्यू 1/2 है, और sin C की जो वैल्यू है वो √3/2 है। ये 1/2 इंटू ये राशि ये इस तरह से आ रहा है, तो 4 नीचे हो रहा है, यहाँ पर भी 4 नीचे हो रहा है, वहाँ ऊपर √3 और √3/4 दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है देखने का। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल कहाँ है? ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं PQR में, ये ट्राइंगल हमने लिया है PQR, P राइट एंगल Q पर है तो इसलिए मैंने इसको C इसी तरह से स्टार्ट किया है। तो PQR एक ट्राइंगल है। अब एक्चुअली वी आर गिवन, हमें क्या क्या यहाँ पर गिवन है? हमें यहाँ पर गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ पर देख सकते हैं PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P, है ना। sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को? देखो PQ इज इक्वल टू, यहाँ पर PQ इज इक्वल टू 5 है ना। और आप जब PR या QR में से एक चीज़ लेना चाहेंगे तो QR इज इक्वल टू PR को उधर भेजना पड़ेगा, 25 माइनस PR हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, ठीक है। QR की जगह हम ये काम में ले सकते हैं, है ना। अभी PQ गिवन है, ओके। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, इसी के अंदर अप्लाई करेंगे अपन। तो देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम करोगे तो यहाँ पर PR स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस QP स्क्वायर, QP स्क्वायर, ठीक है। अच्छा PR स्क्वायर ये तो पता ही नहीं है PR कितना है ना। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR, यहाँ RQ लिख दिया है मैंने, पर इसको QR भी समझ सकते हैं, है ना। तो QR इज इक्वल टू व्हाट, 25 माइनस RP या PR आप ले लें का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे QP को सही तरीके से आप PQ भी लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। तो ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर दैट इज 625 प्लस
पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ओके, प्लस क्यू पी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ देख सकते हो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और इधर जो है वो आपका 50 पी आर में इधर ले रहा हूँ, तो 50 पी आर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जो बचता है वो है आपका 625 ये, और यहाँ पर प्लस क्यू पी स्क्वायर बचता है, ठीक है। अभी क्यू पी की वैल्यू यानी पी क्यू की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो 50 पी आर इज इक्वल टू 625 प्लस 25, तो ये 650 हो जाएगा, एंड उसको आप 50 से डिवाइड करेंगे, 650 डिवाइड बाय, क्योंकि 625 प्लस 25 इट इज़ इक्वल टू 650, ये डिवाइड बाय ये डिवाइड में जाएगा 50, है ना। तो पी आर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 15 बचा 33, सो दैट इज 13, तो पी आर इज इक्वल टू 13 आ गया। देन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो अभी अपने पास पी आर 13 है, तो क्यू आर यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 माइनस पी आर दैट इज 13 इज इक्वल टू 12, क्यू आर अपने पास 12 है। तो आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ यहाँ पर है, ये क्यू आर की वैल्यू अपने को पता चल गई है, आर पी की वैल्यू भी अपने पास है यहाँ पर। क्यू आर वैसे तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते, देखो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर आ रहा है, एंड पी आर इज इक्वल टू यहाँ पर 13 है, पी आर इज इक्वल टू 13 है ना। सेंटीमीटर में ही गिवन है डायरेक्टली, तो अपन यहाँ पर के वगैरह नहीं रखेंगे। अच्छा, ये हो गया अपने पास। अपने को निकालना है यहाँ पर साइन पी की वैल्यू, तो साइन पी मतलब अपना एंगल जो है वो पी ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये क्यू आर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, क्यू आर इज इक्वल टू 12 आया है, 12 अपॉन हाइपोटेनस 13 है, ठीक। अब कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 5 अपॉन 13 एंड 10 पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, सो दैट इज परपेंडिकुलर इज हियर क्यू आर, एंड क्यू आर जो है वो यहाँ पर कितना है, एक्चुअली ये इसमें आ गया अपना इक्वल टू सॉल्व करने के बाद, तो मैंने इसको यहीं पर बना दिया है, क्योंकि ये कोइंसिडेंटली अपना जो आंसर है यहाँ पर आ रहा है, तो यही अपनों ने यहीं फिक्स कर दिया मैंने, ये जो लेंथ है वो क्यू आर ये है ना, आर पी तो है, तो अपन यहाँ पर 10 पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज क्यू आर कितना है 12 है, अपॉन बेस, बेस जो है वो पी क्यू है, पी क्यू अपने पास 5 है, सो आंसर आता है। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है या नहीं होती है, इसको डिस्कस करते हैं। 10a बेसिकली होता क्या है, एज वी नो दैट 10a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, एंड इट में P is more than B और B is more than P, दोनों केस हो सकते हैं। यहाँ पर देखो P जो है परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, या बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर जो P है वो B के इक्वल हो सकता है। तो जब इक्वल होगा तब यहाँ पर रिजल्ट 1 आएगा। अगर P बड़ा हुआ B छोटा है तो रिजल्ट मोर देन 1 आएगा। B यहाँ पर बड़ा है और P छोटा है तो ये लेस देन 1 आता है, राइट।
तो इसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज लेस देन 1 हो, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कुछ वैल्यूज़ के लिए क्या 12/5 पॉसिबल है sec a? तो देखो sec a यानी sec थीटा इज इक्वल टू, पहले तो होता है यहाँ पर वैसे 12/5 में लिख रहा हूँ, जो कि क्या है sec थीटा इज इक्वल टू होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। as we know that हाइपोटेनस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बेस से। तो यहाँ 12 जो है वो ग्रेटर देन है 5 से, सो दिस इज ट्रू, है ना। ये जो है स्टेटमेंट आपका ट्रू है। थर्ड करते, थर्ड पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए तो कोसेक ए होता है, cos A नहीं होता है, राइट, है ना। तो यहाँ पर कोसेकेंट ए, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज कोसेक ए इज एब्रीविएशन used for cosecant of angle A। तो ये क्या हो गया? ये तो दूसरे के लिए बोल रहा है, तो कोस के लिए बोल रहा है, सो दिस इज फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एन ए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चलो बता देता हूँ। फोर्थ तो देखिए, कोट ए में कॉट जो है वो ए के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है। ये जो है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, राइट। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये कोट कोई अलग चीज़ है और ए कोई अलग चीज़ है, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये इस एंगल ए का कोटेंजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए कोट हम आगे लगाते हैं। कोटेंजेंट एंगल ए का जब अपन कोटेंजेंट ले रहे हो तो ये हम लगाते हैं, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर ए की पावर 5 लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि a इंटू 5 ऐसा कुछ भी। तो जिस तरह से अपन ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पर भी a का ऑपरेशन हमने कोट के साथ किया, इसका मतलब आगे लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, राइट। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, राइट। क्यों फॉल्स है? बिकॉज कोट ए is abbreviation of cotangent of angle A। ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है, ये एब्रीविएशन है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A का। फिफ्थ इज साइन थीटा इज इक्वल टू sin A is sin theta, actually sin theta is equal to 4/3 for some angle theta, for some angle theta। थीटा की किसी वैल्यू के लिए 4/3 होगा कि नहीं?
पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है साइन थीटा, हमेशा ध्यान रखें, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन पी और पी इज लेस देन एच यहाँ पर कहेंगे। सो दिस इज फॉल्स, जबकि उसने क्या दे रखा है, 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो परपेंडिकुलर कैसे बड़ा हो सकता है, राइट। सो दिस इज फॉल्स। थैंक यू सो मच।